तो एक मुकदमा आया कत्ल का, तो बादशाह के सामने गवाह पेश हुए तो पता लग गया भी कत्ल इसी बंदे ने किया है। लेकिन जिस बंदे ने कत्ल किया था वो अपने दौर का बड़ा पढ़ा लिखा, मिसाल के तौर पे ये समझो कि प्रोफेसर था वो। अब वो बादशाह ने जब उसके कत्ल का ऑर्डर कर दिया कि भाई इसने बंदा मारा है तो इसकी गर्दन उतारो, तो बादशाह के वजीर ने कान में कहा, जनाब ये जो बरादरियां हैं ना ये पहचान के लिए बनी। किसके लिए बनी भाई? पहचान के लिए। पंजाबी जी एक कहावत है, वो कहते रैत मलूक हुंदी है, जात मलूक नहीं हुंदी। अगर किस्सा याद आ गया, सुना दे। पंजाबी में कहावत है रैत मलूक हुंदी है, जात मलूक, मतलब जो हम काम करते हैं वही असलियत है हमारी, जात असलियत नहीं है। तो बहुत पहले की बात है, एक बादशाह के दरबार में एक मुकदमा आया। तो पहले जो मुकदमे आया करते थे ना उसमें फैसला तो बादशाह ही किया करता था, उस वक्त जज नहीं होते थे पुराने दौर में। तो एक मुकदमा आया कत्ल का, तो बादशाह के सामने गवाह पेश हुए तो पता लग गया भी कत्ल इसी बंदे ने किया है। लेकिन जिस बंदे ने कत्ल किया था वो अपने दौर का बड़ा पढ़ा लिखा, मिसाल के तौर पे ये समझो कि प्रोफेसर था वो। अब वो बादशाह ने जब उसके कत्ल का ऑर्डर कर दिया कि भाई इसने बंदा मारा है तो इसकी गर्दन उतारो, तो बादशाह के वजीर ने कान में कहा, जनाब ये पढ़ा लिखा आदमी है, काम आएगा, दानिश्वर है, इसको फांसी की सजा नहीं दो, इसको कैद में रख लो, जब कभी जरूरत हुआ करेगी इसको मशवरे के लिए बुलाएंगे। तो बादशाह को बात अच्छी लगी तो उसने जल्लाद को बोला भी इसको मारना नहीं है, इसको कैद में रखो, जब कभी जरूरत हुआ करेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैद में चला गया। तो कुछ दिन के बाद एक बंदा घोड़े बेचने आया जब सल्तनत में, तो बहुत सारे घोड़े लाया। तो बादशाह के वजीर ने कहा, हुजूर वो जो दानिश्वर हमने जेल में रखा है उसको बुला के घोड़े चेक करवाएं, क्योंकि बहुत कीमती घोड़े, पैसा देना है। तो उसको बुलाया तो उसने सारे घोड़े खरीदे, सारे घोड़े चेक किए, तो ज्यादातर एक तरफ कर दिए और बीच में 15-20 घोड़े निकाल के एक तरफ कर दिए। अब बादशाह ने बोला ये क्या किया? बोला हजरत ये सारे असली हैं और ये जो मैंने अलग किए हैं ये दोगले घोड़े। अब बादशाह बड़ा खुश हुआ तो उसने व्यापारी को बुला के डांटा के सच सच बताओ। वो बोले बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये सारे घोड़े असली हैं, ये वाले घोड़े जो हैं इनकी मां पैदाइश के वक्त मर गई थी तो इनको गधी का दूध पिलाते रहे, इसलिए इनकी और इसकी नस्ल में। तो बादशाह बहुत खुश हुआ। तो बादशाह ने कहा यार मतलब पैसे बच गए, रियासत को पता लग गया भी असली क्या है नकली क्या है। तो बादशाह इतना खुश हुआ तो उसने शाही बावर्ची को बुलाया। तो उसका जब लांगरी आ गया तो उसने बादशाह ने उसको कहा लांगरी को कि ये जो कैदी है दानिश्वर, जो नान हम रोज खाते हैं, आपने देखा होगा ना बादशाहों वाला नान, पठानों का नान भी आता है ना बड़ा, उसमें काजू बादाम कीमा बहुत कुछ, बहुत बड़ा होता है वो। तो बादशाह ने कहा जो हम नान रोज खाते हैं आज से इस कैदी को रोजाना एक नान शाही मतबख से जाएगा। कैदी भी खुश हुआ, दानिश्वर वो भी बड़ा खुश हुआ। तो चुनांचे कैदी चला गया। अब 15-20 दिन बाद एक बंदा हीरे जवाहरात बेचने के लिए आया। तो बादशाह ने फिर कहा अभी दानिश्वर को बुलाओ। दानिश्वर साहब आए, सारे हीरे चेक किए तो कहने लगे बादशाह हुजूर ये तमाम के तमाम हीरे जो हैं एक कांच को तराश के बनाए गए, इसमें असली हीरा कोई भी नहीं। अब बादशाह को गुस्सा आया तो जो हीरे बेचने आया था वो डर डर के कांपने लगा, कहता हुजूर गलती हो गई, मेरे पास कर्ज था, मैंने सोचा कि आपको कांच तराश के दूंगा तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। बादशाह बड़ा खुश हुआ। तो वो हीरे वाला तो चला गया। तो बादशाह ने लांगरी को बुलाया, कहने लगा कैदी को एक रोज नान देते हैं ना? बोला हाँ जी रोज एक नान देते हैं। बोला आज से इसके 2 कर दो। अब वो जब कैदी ने, दानिश्वर का कैदी, जब उसने सुना 2 नान मिलेंगे आज से, तो वापस जाता जाता बड़बड़ाने लगा, कहता मुझको तो बादशाह भी नकली लगता है, ये असली नहीं है। अब क्योंकि आपको तो पता ही है कि आजकल तो फिर भी व्हाट्सएप का दौर बाद में आया, जो मुखबर होते हैं, और सिपाहियों ने जब सुना
तो उन्होंने उसको तो पहले कैद में छोड़ा, सीधा बादशाह को जाके कहा, हुजूर ये तो इतना बड़ा गुस्ताख है, आप इसके नाम बढ़ा रहे हैं, ये तो आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया इसने। बादशाह को गुस्सा आ गया। तो बादशाह का कौन सा रिश्तेदार था, कहता अभी लाओ इसकी गर्दन उतारे। उसको फिर दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने कहा तूने हमारी शान में बेअदबी की है। अब वो भी जेल में रह के तंग आ गया था। कहता हाँ जी, मैंने तो बस इतना कहा कि आप भी नकली बादशाह हो। अब बादशाह को गुस्सा आया, जब उसे तलवार निकाली ना तो उसके वजीर ने फिर बादशाह का हाथ रोका कि जनाब दानिश्वर है यार, उस दौर में पढ़े लिखे लोग नहीं ना मिलते थे। एक दफा बोलड़ी से, बोलड़ी पंजाबी में अम्मा को कहते हैं, वो कहते एक दफा अम्मा से पूछ ले। अब बादशाह था, क्योंकि वो तलवार लिए वैसे ही सीधा महल में घुस गया, अपनी वालदा के कमरे में गया। तो वालदा के कमरे में जाके उसने रोब से पूछा मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है। तो वो भी बड़े बादशाह की बीवी थी। तो उसने माँ ने कहा बैठ जाए, यहां मेरे कदमों में बैठ जाओ। तो पैरों में बिठा लिया उसको। कहने हाँ मेरा बाप कौन है बताओ। कहने लगे सुनना चाहता है तेरा बाप कौन है, तो बैठ जाए यहां। जब वो पैरों में बैठ गया, सुन कि मैं और तेरा बाप, जिसे तू अपना बाप समझता है, जो इस मुल्क का बादशाह था, हम दोनों को अल्लाह ने औलाद दी थी। बादशाह के और उसकी बेगम के औलाद नहीं हुई। तो उन दिनों में जब हम परेशान थे कि अगर कोई बच्चा नहीं होगा कब पालेंगे, बड़ा होगा, हमारे बाद रियासत कैसे चलेगी, तो हमारे जो बावर्ची खाने, तो हमारे बावर्ची के घर में तू पैदा हुआ था, तो मैं वहां से उठा लाई उसकी बीवी से, और तुझे हमने अपना बेटा बना के पाला। तेरी तबीयत हमने अपना बेटा बना के की है। उसकी आंखें झुक गई। फिर वापस दरबार में गया, उसको जाके पकड़ा दानिश्वर को। कहता सारी बातें एक तरह, तू ये बता तूने मुझको कैसे पहचाना कि मैं असली बादशाह नहीं हूं। अब उसने बड़ा सीधा साधा जवाब दिया। कहने लगा जनाब इसमें पहचानने वाली बात कौन सी हो सकती थी। जब मैंने पहली बार आपको एक कीमती बात बताई, आप असली बादशाह होते तो मेरी रिहाई का ऐलान करते, मुझको वजारत का कलमदान पकड़ाते। दूसरी बात जब कहा कि हीरे नकली हैं, आप मुझको एक रियासत देते कि इतनी जागीर तुमको देती हो, क्योंकि तुम हो लांगरी की औलाद ना, इसलिए मेरी रोटियां ही बढ़ाते रहे। तुमने रोटी से आगे जाके कुछ सोचा। तो बरादरी बड़ी फौकियत नहीं है। बरादरियां दुनिया में दो हैं, एक ईमानदार, जो लोग ईमानदार है उनकी बरादरी ईमानदार है, जो लोग बेईमान है उनकी बरादरी ठग है। बाकी जितने नाम हमने रखे हैं, कुरान ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, हमारे अकाबरीन कहते हैं, उलमा बार बार समझाते हैं कि तमाम के तमाम नाम सिर्फ पहचान के लिए रखे हुए हैं, ताकि शनाख्त हो जाए कि हम किस खित्ते के रहने वाले हैं, किस रंग के रहने वाले हैं, किस ब्लड लाइन के रहने वाले हैं। किसी जात और बरादरी की वजह से एक दूसरे के ऊपर फौकियत हासिल